अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। आज हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 2 में हमारे पास हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, यूनिट नंबर 2 हमारे पास हैं फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2A। ठीक है, एक्सरसाइज 2A में हमारे पास कुछ डेफिनेशन और डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स हैं। ठीक है, उनको मैं करवाऊंगी, लिखवाऊंगी और उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं हमारे पास, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये मैं कुछ डेफिनेशन और डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूल्स लिखवा रही हूँ, ये आप लोगों ने नोट करने हैं। ठीक है, पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो आप लोग नोट कीजिएगा। डेफिनेशंस और ये जो यूनिट 2 के जो एक्सरसाइजेज में आपको जो जो क्वेश्चंस जो जो चीज़ें करवा रही हूँ, ये आप लोगों ने जो है ना नीड नोटबुक्स पे करनी है। ठीक है, नीड नोटबुक्स पे ये वर्क आप लोग करते जाएंगे और जो जो चीज़ें करवा रही हूँ आपने इनको अच्छी तरह से करना है। ठीक है, अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों को ज़ुबानी आनी चाहिए। ठीक है जी, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, ठीक है, इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर्स हमारे पास वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हों। ठीक है, यानी 2 पे डिवाइड हो जाएं। इवन नंबर्स, द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 द नंबर्स which are divisible by 2। ठीक है, आपने इसमें से जो याद रखना है वो इतना सा सिर्फ याद रखना है कि डिविजिबल बाय 2। इवन नंबर्स क्या होते हैं? डिविजिबल बाय 2, यानी जो 2 पे डिवाइड हो जाए। ठीक है, जैसे इनके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, जो नंबर्स 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वो डिविजिबल बाय 2 होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास कोई नंबर बड़ा है, सपोज हमारे पास है, हमारे पास एक नंबर है 3, 4, 6, 1। एक नंबर हमारे पास है 4, 7, 9, 2, 3, 8, 0। हमारे पास ये नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमने क्या याद रखना है कि डिविजिबल बाय 2 कौन कौन से नंबर 2 पे डिविजिबल है? 0, 2, 4, 6, 8। और हमारे पास नंबर बड़ा दिया हुआ, हमसे पूछा है कि डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, तो हम उसकी यूनिट प्लेस देखेंगे। हम क्या देखेंगे? उसकी यूनिट प्लेस, यानी वंस वाली प्लेस देखेंगे, ये यूनिट प्लेस। ठीक है, हमने ये नंबर्स देखने हैं कि ये इवन है कि नहीं। अगर ये इवन है इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है? इवन है। अब इसमें देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। तो 1 हमारे पास इवन है कि नहीं? नहीं, तो इसका मतलब ये हमारे पास नंबर इवन नहीं है, नॉट इवन। ठीक है, इसमें देखें यूनिट प्लेस पे क्या है? 2 इज इवन और नॉट इवन, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारे पास क्या है? इवन। ठीक है जी,
नेक्स्ट इस नंबर में देखें यूनिट प्लेस पे क्या है 0. इज 0 इज इवन और नॉट इवन, तो इट्स मीन ये पूरा नंबर हमारे पास क्या है इवन. ठीक है, ये हो गई इवन नंबर की डेफिनेशन. नेक्स्ट हम करते हैं ऑड नंबर्स. ठीक है, कि ऑड नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. ऑड नंबर्स हमारे पास होते हैं जो इवन से इवन का इन्वर्स होते हैं, यानी कि जो इवन नहीं है वो ऑड होंगे. ठीक है, ऑड नंबर्स कौन से हैं जो इवन नहीं है वो ऑड होंगे, यानी इनके बीच में देखिए कौन कौन से नंबर्स बचे 1, 3, 5, 7, 9. तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होंगे ऑड नंबर्स. तो हम इसको ये भी कह सकते हैं द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, वो हमारे पास होते हैं ऑड नंबर्स. द नंबर्स which are not divisible by 2. ठीक है, जो डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 2, ये आपने याद रखनी है इसको. ठीक है, इवन नंबर में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो 2 पे डिविजिबल हों, और ऑड नंबर्स में जो नॉट डिविजिबल बाय 2 हों, यानी कि जो इवन नहीं है वो बाकी जो बचते हैं वो सारे क्या होंगे ऑड होंगे. तो एग्जांपल्स इसकी क्या होंगी हमारे पास जी. ठीक है, जो नंबर्स बाकी बीच में से बचे होंगे 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, ये हमारे पास ऑड नंबर्स हैं. इवन नंबर्स क्या आते हैं 0, 2, 4, 6, 8. ऑड नंबर्स क्या हैं 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, इसी तरह आप देखिए अगर हमारे पास कोई बड़े नंबर्स दिए हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल्स किए हैं, इसी तरह हम इसकी भी एग्जांपल्स करते हैं. अगर हमारे पास बड़े नंबर्स दिए हैं, जैसे हमारे पास नंबर है 3, 7, 4, 12, ये नंबर्स हैं हमारे पास. ठीक है, तो हमने जैसे ही इनका इवन चेक किया था कि हम इनको क्या कैसे चेक करेंगे, यूनिट प्लेस को चेक करेंगे कि यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है. अब इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 2, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 3, इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 1. अब यूनिट प्लेस पे देख के हम बताएंगे कि ये इवन है या ऑड है. इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 2, तो ये क्या है इवन, यानी कि ये ऑड नहीं है. ऑड नहीं है तो क्या होगा इवन होगा. इसमें यूनिट प्लेस पे क्या है 3, 3 हमारे पास क्या है ऑड, तो ये हमारे पास क्या होगा ऑड. इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है 1, 1 हमारे पास क्या है ऑड. ठीक है, ये हमारे पास होगी इवन नंबर और ऑड नंबर की डेफिनेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं प्राइम नंबर्स. ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स. ठीक है, ये वो डेफिनेशंस हैं जो आपके पास पूरे यूनिट में यूज़ होंगी. ठीक है, तो इनको मैं पहले ही करवा रही हूँ. प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं. ठीक है, प्राइम नंबर्स हमारे पास होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं. ठीक है, 1 एंड इटसेल्फ. द नंबर्स which है
only two factors, only two factors, फैक्टर्स मतलब कि वो सिर्फ टू नंबर्स पे डिवाइड होते हैं, ठीक है। 1 and itself, ठीक है। टू फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 1 एंड itself, यानी कि वो 1 पे डिवाइड होते हैं नंबर्स, और itself का मतलब खुद पे होते हैं डिवाइड, ठीक है। इस डेफिनेशन को ज़रा गौर से समझें। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है। ओनली टू फैक्टर्स, 1 एंड itself, मतलब फैक्टर्स का मतलब कि वो टू नंबर्स पे डिवाइड होते हैं। किस किस पे? एक तो 1 पे होते हैं और एक खुद पे होते हैं, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल्स हैं, अब देखें 1 पे तो हर नंबर डिवाइड होता है, ऐसे ही है ना। 1 के टेबल पे तो हर नंबर आता है, ठीक है। 1 2 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 4 ज़ा 4, 1 5 ज़ा ऐसे सो ऑन। जो सारी काउंटिंग है वो 1 पे डिवाइड होती है, ठीक है। ये तो हमें पता है। और दूसरा itself का मतलब कि वो नंबर खुद पे डिवाइड हो, ये भी हमें पता है कि कोई भी नंबर है वो अपने आप पे तो डिवाइड होता ही है ना। जैसे 2 है, 2 अपने टेबल पे तो आता है। 3 है, 3 अपने टेबल पे आता है लेकिन किसी और टेबल पे नहीं आता, ठीक है। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। इसके एग्जांपल्स देखते हैं। 2 देखें 1 के टेबल पे डिवाइड हो सकता है और अपने टेबल पे। 3 1 के टेबल पे आता है या फिर अपने टेबल पे। उसके बाद देखिए 4 जो है वो 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है ना 2 के टेबल पे, ठीक है। तो इसका मतलब 4 प्राइम नहीं है, ठीक है। उसके बाद 5 देखिए 1 के टेबल पे आता है या फिर 5 के टेबल पे, तो ये प्राइम नंबर है। इसी तरह नेक्स्ट 6 हमारे पास प्राइम नहीं है क्योंकि ये 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 के टेबल पे भी आता है, 3 2 ज़ा 6, और ये अपने टेबल पे भी आता है। तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 7 सिर्फ 1 के टेबल पे आता है और अपने टेबल पे, तो ये प्राइम नंबर है, ठीक है। इसी तरह 8 देखें, 8 हमारे पास 1 के टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8 होता है ना। इसी तरह 4 के टेबल पे 4 2 ज़ा 8 होता है, और 8 के टेबल पे, इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट 9 देखें, 9 1 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 3 3 ज़ा 9 होता है, और 9 के टेबल, इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है, ठीक है। 10 देखें, 10 हमारे पास 1 के टेबल पे आता है, 2 5 ज़ा 10 होता है, 5 के टेबल पे आता है और ये अपने टेबल पे आता है, इसका मतलब ये भी प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर्स भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर्स पे डिवाइड होता है। तो हमने क्या कहा था कि वो सिर्फ 1 पे हो और अपने टेबल पे, ठीक है। नेक्स्ट 11 देखें, 11 1 के टेबल पे आता है या फिर अपने टेबल पे, और किसी टेबल पे 11 नहीं आता, तो इसका मतलब 11 क्या है? प्राइम नंबर। इसी तरह 13 17 ये सारे हमारे पास ऐसे फर्दर, ये डॉट का मतलब है सो ऑन, यानी कि आगे बहुत सारे प्राइम नंबर्स ऐसे आएंगे, ठीक है। हम स्टार्ट के कुछ नंबर्स राइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी प्राइम नंबर की डेफिनेशन। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास कुछ जो हैं वो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं। डिविजिबिलिटी रूल, पहले हमने डेफिनेशंस की हैं, अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। रूल्स, ठीक है। ये हम 4 रूल्स करेंगे। जी, रूल नंबर 1 है हमारे पास, all even numbers
आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी जो सारे इवन नंबर्स हैं वो किस पे डिवाइड होंगे, 2 पे डिवाइड होंगे, यानी ये 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, कि इवन नंबर्स हमने पढ़ लिए हैं कि हमारे पास क्या है, 0 2 4 6 8, यानी जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा वो किस पे डिवाइड होंगे, 2 पे। ठीक है, जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 होगा वो किस पे डिवाइड होंगे, 2 पे होंगे। ठीक है, अब रूल नंबर 2 है हमारे पास, रूल नंबर 2 है 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 3 पे डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, रूल नंबर 2 हमारे पास 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट है, ये है इफ एड द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर ठीक है, अगर हम कोई भी नंबर है उसके डिजिट्स को ऐड करते हैं और ऐड करके जो आंसर आता है अगर तो वो 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब कि वो नंबर 3 पे डिविजिबल है। ठीक है, ऐड द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर एंड आंसर ऑफ दिस नंबर is divisible by 3, then the number is divisible by 3. Number will be divisible by 3। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है, लेकिन मुश्किल नहीं है। मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ करके। ठीक है, इसको ज़रा देखें। इफ़ ऐड द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, ठीक है, पहले हम यहाँ तक करके देखते हैं कि देखिए हमारे पास एक नंबर है, ये मैं इसकी एग्जांपल कर रही हूँ। आपके पास सपोज एक नंबर है, सपोज आपके पास एक ये नंबर गिवन है, आपने बताना है कि ये 3 पे डिविजिबल है कि नहीं, यानी कि ये 3 के टेबल पे आता है या नंबर नहीं। तो हम इस रूल को फॉलो करेंगे। देखिए इस रूल में क्या कहा है, इफ़ ऐड द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, ये हमारे पास नंबर है, इनके डिजिट्स को हम ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं चेक करने लगी हूँ इसको, इनके डिजिट्स क्या है, 3 + 2 + 5 + 5। इफ़ ऐड द डिजिट्स ऑफ एनी नंबर, हम इनके नंबर्स को ऐड करें। देखिए 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, एंड आंसर ऑफ दिस नंबर, इन नंबर्स को ऐड करने के बाद आंसर 15 है। तो अगर तो 15 3 पे डिविजिबल है तो इसका मतलब ये नंबर जो है ये भी डिविजिबल बाय 3 है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इनके डिजिट्स को ऐड करके क्या आया, 15। 15 3 के टेबल पे आता है ना, 3 5 15। इसका मतलब कि ये नंबर क्या है, डिविजिबल बाय 3 है। यस, it is divisible by 3। ठीक है, दोबारा देखें। फर्स्ट रूल में था कि इवन नंबर्स डिविजिबल बाय 2 हैं। इवन नंबर्स मैंने आपको बता दिया कि क्या हैं, 0 2 4 6 8, यानी कोई भी नंबर्स हैं उनका अगर यूनिट प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर है तो वो 2 पे डिविजिबल हैं। ठीक है, और रूल नंबर 2 में हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करना था कि कैसे पता लगेगा कि नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक नंबर हमारे पास गिवन है,
हमने इसको चेक करना है, तो हम इनके डिजिट्स का सम करेंगे। सम अगर 3 के टेबल पे आता है तो वी कैन से इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 3 और 4 करते हैं, बहुत सिंपल और इजी है वो। ठीक है जी, ये आपने सारा जो हम कर रहे हैं डेफिनेशंस और डिविजिबिलिटी रूल्स, ये आप लोगों ने नीट नोटबुक्स पे इनको करना है। ठीक है, इनको अच्छी तरह समझना भी है और उस पे नीट पे करना भी है। ठीक है, फिर हम एक्सरसाइज 2A कर सकेंगे। यस, रूल नंबर 3। ठीक है, रूल नंबर 3 में हमारे पास है डिविजिबिलिटी 5 की, हमने चेक करनी है कि 5 पे डिविजिबल है कि नहीं। देखिए, रूल नंबर 1 में हमने चेक किया है कि ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। ठीक है, रूल नंबर 2 में हमने चेक किया है कि ये 3 पे डिवाइड होता है कि नहीं। रूल नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि 5 पे कैसे डिवाइड होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये सिंपल है, एनी नंबर with 0 or 5 unit place is divisible by 5। ठीक है, यानी जिन नंबर्स की यूनिट प्लेस पे 0 और 5 होगा वो डिविजिबल बाय 5 होंगे। यानी कि एग्जांपल देखें, हमारे पास नंबर है 3970 और एक नंबर है हमारे पास 485। तो इनकी यूनिट प्लेस देखें, इनकी यूनिट प्लेस पे अगर 0 है या 5 है तो ये हमारे पास किस पे डिविजिबल बाय है, 5 है। ठीक है, एनी नंबर विद 0 और 5 यूनिट प्लेस, यानी जिनकी वंस वाली प्लेस पे या यूनिट वाली प्लेस पे 0 और 5 होगा वो किस पे डिविजिबल है, 5 पे। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4, इसमें हम देखेंगे कि डिविजिबिलिटी ऑफ 10। ठीक है, यानी 10 पे डिवाइड होते हैं या नहीं। एनी नंबर विद 0 यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 10। ठीक है, एग्जाम्पल्स, यानी जिनकी यूनिट प्लेस पे क्या हो, 0, वो किस पे डिवाइड होंगे, 10 पे। यूनिट प्लेस देखनी है हमने। देखें, इसकी यूनिट प्लेस पे भी 0 है, इसकी यूनिट प्लेस पे भी 0 है, तो ये किस पे डिविजिबल है, 10 पे। ठीक है, क्योंकि देखें अब जो 5 का टेबल अगर देखें, 5 का टेबल अगर आप सारा देखें, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 = 15, देखिए सारे जो हमारे पास नंबर्स हैं उनके एंड में क्या आता है, यूनिट प्लेस पे 0 5 0 5, यही आते हैं ना। तो इस तरह हमें याद रह सकता है कि हम जिन नंबर्स के एंड में यूनिट प्लेस पे 0 और 5 आता है वो किस पे डिवाइड होते हैं, 5 पे। इसी तरह अगर हम 10 का टेबल देखें तो 10 के सारे टेबल में देखें यूनिट प्लेस पे 0 आता है ना, 10 1 = 10, 10 2 = 20, 10 2 = 3 = 30, 30 के एंड में 0 है, 20 के एंड में 0 है, 40 के एंड में 0 है। तो इसका मतलब जिनकी यूनिट प्लेस पे 0 होगा वो किस पे डिविजिबल है, 10 पे। इसी तरह 2 का टेबल देखें, 2 के टेबल में हमारे पास देखें 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 8 10, 10 के यूनिट प्लेस पे 0 है, 2 6 = 12, 12 की यूनिट प्लेस पे 2 है। यानी उनके टेबल के यूनिट प्लेस पे क्या आते हैं, ये वाले नंबर्स वो रेज कर दिए मैंने, 0 2 4 6 8, तो इसका मतलब वो हमारे पास 2 पे डिवाइड होते हैं। तो ये आप लोगों ने डिविजिबिलिटी टेस्ट, 4 रूल्स और ये जो डेफिनेशंस मैंने करवाई हैं तीनों, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्न करनी है, नीट नोटबुक पे करनी है। और उसके बाद आप लोगों की जो डायरी है वो है एक्सरसाइज 1A जो है ये आप लोगों ने खुद करनी है अब। ठीक है, ये सारी चीज़ें लर्न करने के बाद
नीड नोटबुक पे करने के बाद एक्सरसाइज 2A ये आप लोगों ने खुद करनी है बुक के ऊपर, ठीक है। ये आपने बुक पे आप लोगों ने खुद करनी है, ये आप लोगों की डायरी है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।